कि आपको बता दें कि लखनऊ में भाजपा दफ्तर में हलचल तेज होने लगी है धीरे धीरे और यहां पर भी द्रौपदी मुर्मू की जीत को तय माना जा रहा है। ऐसे में बड़े जश्न की तैयारी है। रायसीना की रेस में द्रौपदी मुर्मू को बम्पर बढ़त मिल चुकी है और इसीलिए अब जश्न का जो माहौल है वो बनना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में दूसरे चरण की गिनती का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या तैयारी है लखनऊ में? दिल्ली में तो रोड शो होने जा रहा है, लखनऊ में किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जश्न की तैयारी तो शुरू ही हो गई है। ढोल नगाड़े यहाँ बजने लगे हैं, कार्यकर्ता भी आ गए हैं। खासतौर से आप देखिए, जैसे ही ये ऐलान हुआ कि जो सांसदों के वोट मिले हैं उसमें 72% 72% वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गए हैं। उसके बाद ही जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, खासतौर से जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है उसके जो अध्यक्ष है प्रदेश के संजय गौड़, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो जाएं और ढोल नगाड़े का इंतजाम करें। तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी आ गए। आप लोग भी जश्न की तैयारी में हैं? बिल्कुल जश्न होगा, जश्न की तैयारी में है। हाँ, हम लोग जनजाति के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। एकदम हम लोगों का मन सातवें आसमान पर है। और क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पूरे जश्न की तैयारी पर है। ढोल, आज तो बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद भी हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्सुक हैं और क्या कहते हैं सब लगे पड़े हैं। और गाँव में भी जहाँ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ जश्न की तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी बात है, जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। ये हमारे जनजाति इतिहास में, प्रथम बार और हमारी जनजाति की महामहिम और भारत की पहली महिला चुनी गई है। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं मिल सकता है। और कार्यकर्ता जुटेंगे, अभी यहाँ खूब भीड़ हो जाएगी। हाँ, अभी बहुत भीड़ होगी। अभी हमारे रुकेंगे, अभी यहाँ पर हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ रुकेंगे और बहुत सही सिस्टम होगा और माननीय मुख्यमंत्री की जिले पर बिल्कुल यहाँ बहुत सारे, अगर हम कहें तो जश्न की तैयारी है। जनजाति मोर्चा जो है उसने तैयारी की हुई है और ये कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो जश्न है उसमें कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अनुभव साफ माना जा रहा है, हालांकि आखिरी सेट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम है, लेकिन उत्साह तो है ही है। क्या बीजेपी कार्यालय में बड़े नेता पहुंचेंगे? औपचारिक यहाँ पर जश्न होगा, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है? क्या कुछ होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ पर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, मंत्री भी आएंगे, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वो भी पहुँचेंगे सत्यदेव सिंह, मुख्यमंत्री के आने की बात की जा रही है। लेकिन अभी चूंकि बारिश भी हो रही है और कुछ कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो 13 नवनिर्वाचित एमएलसी है, खासतौर से जो बीजेपी के नवनिर्वाचित सदस्य हैं एमएलसी पद पे, उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद वहीं से सारे लोग यहाँ रुक करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम कहें कि जो 52% वोट मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे कार्यकर्ता और यहाँ पर जुट जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और बारिश हो रही है लेकिन जश्न में कोई कमी नहीं है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, ढोल नगाड़ों का दौर शुरू हो गया है और जैसा कि अनुभव बता रहे हैं कि जैसे ही 52% मत होंगे, बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद तस्वीर देखने लायक होगी। एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश, दूसरे चरण की जो गिनती है वो चल रही है, दूसरा सेट जो है वो चल रहा है आगे। क्या मान रहे हैं कि लगभग कब तक इसका दूसरे सेट का जो परिणाम है वो सामने आ जाएगा? कितनी देर और लग सकती है? तो अविनाश का संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रायसीना की रेस में जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त ली है, देखिए कुछ कार्यकर्ताओं की और तस्वीरें आने लगी हैं और देखिए पारंपरिक अंदाज में भी जश्न मनाया जा रहा है। और ये देखिए, ये भी तस्वीर आपके सामने है, तो सभी की अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं। चाहे वो आदिवासी समाज की बात करें तो समाज के लिहाज से, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की, और देखिए धर्मेंद्र प्रधान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जश्न का माहौल है, क्योंकि वहां से महामहिम राष्ट्रपति होंगी। मयूरभंज की बात करें तो वहां पर एक अलग जश्न है, वहां से जुड़े जो लोग हैं
उनको उनके जिले से महामहिम मिल रही हैं। तो सभी का जश्न चल रहा है। हमारे साथ अनुभव भी लगातार बने हुए हैं लखनऊ में। अनुभव, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, जीत लगभग तय है, औपचारिक ऐलान बाकी है। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होगी क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक यही है भाजपा के, और दूसरी बात सबसे ज्यादा वोट वैल्यू भी उत्तर प्रदेश का ही है। हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की है, खासतौर से राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विधायक हैं पूरे देश में, सबसे ज्यादा सांसद हैं, और इतना ही नहीं, उनके वोट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा पूरे देश में है। 208 विधायकों के वोट की वैल्यू है, 7000 सांसदों के वोट की वैल्यू है, 700 सांसदों के वोट की वैल्यू है। और आप ये सोचिए कि जो पूरा टोटल वोट बैंक है उसका 15% वोट जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होता है। अगर हम टोटल वोट वैल्यू की बात करें 11 लाख से ज़्यादा है तो 1,26,000 के आसपास तो वोट केवल उत्तर प्रदेश से आता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की इतनी अहमियत है। और जब पहली बार जब जनजाति से अगर महिला द्रौपदी मुर्मू जो आती हैं वो जब राष्ट्रपति अब बनने जा रही है, तो यहाँ पर खासतौर से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर से जनजाति मोर्चा से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो खासे उत्साहित हैं। और यहाँ पर ये सारा इंतजाम भी उन्होंने किया है। कुछ और पदाधिकारी यहाँ पर जुटने वाले हैं, कुछ और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जैसा आपने पहले कहा कि बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल अंदर कार्यालयों में बैठे, लेकिन तमाम सारे लोग अब इधर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो जनजाति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर संजय गौड़, वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर साहब, द्रौपदी मुर्मू जनजाति से आती हैं, आप उत्तर प्रदेश में जनजाति मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को मैसेज दिया है। जनजाति वर्ग से एक महिला, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनकर आज पूरे देश को संदेश देने के, हर जाति वर्ग में एक महिला भी जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति हो सकती है। हम लोग नरेंद्र भाई को तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं अमित शाह जी को। आज बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। आवाजें नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और एक जानकारी और दे दें, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पहुंच गए हैं पार्टी कार्यालय। हालांकि कल बाहर गए थे, लेकिन आज वो पहुंच गए हैं, क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू, जिनको हम कहें कि वोट परसेंटेज उनका 72% है सांसदों के ही वोट में, वो भी यहाँ पहुँच गए। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर थोड़ी देर में जो जश्न है वो पूरी तरह से मनाने की तैयारी है। कार्यकर्ता देखिए भगवा टोपी, जो बीजेपी की टोपी है, वो पहन रहे हैं। और अब पूरी तरह से यही तैयारी है, जैसे ही 54% वोट हो जाएंगे वैसे ही ये यहाँ पर जश्न पूरी तरह से शुरू होगा। भले ही चाहे कितनी बारिश हो, चाहे जो हो, लेकिन यहाँ तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे उत्साह के साथ हमें नजर आ रहे हैं और अब जश्न की तैयारी नजर है। बिल्कुल, नजरें बनाए रखिए। अनुभव, जिस तरीके से जश्न की तैयारियां दिख रही हैं, बारिश के बाद ये उत्साह है, तो अगर मौसम थमा तो क्या तस्वीरें लखनऊ से दिखेंगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।